फतेहपुर में जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2014 के पहले मुंबई में फटता था बम, यूपी में होता था दंगा, अब बह रही है विकास की गंगा। फतेहपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित विवेकानंद संदेश यात्रा के समापन अवसर पर प्रेक्षागृह में पहुंचे प्रदेश सरकार के जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में भारत देश को उच्च स्तर पर देखने का सपना देखा था, उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद जल मंत्री से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा किए सवाल कि भाजपा युवाओं को नौकरी दे तो नहीं रही और डिलीवरी बॉय बना दिया। इस सवाल पर बोलते हुए कहा कि 2014 के पहले यूपी में सपा आती थी तो बसपा जाती थी, बसपा जाती थी तो सपा आती थी। 2014 के पहले मुंबई में बम फटते थे, कभी ट्रेनों में, कभी ताज होटल में, राम मंदिर मथुरा में। 2017 के पहले यूपी में दंगा रोज होता था और सड़कों पर खून बहा करता था। नौकरी के नाम पर मंत्री विधायक के लेटर पर सिफारिश पर नौकरी दी जाती थी। यूपी में जब से भाजपा की सरकार आई है कहीं भी दंगा नहीं हुआ। अब पुलिस भर्ती में बिना सिफारिश के रिक्शा वाले की बेटी सिपाही बन रही है। एबीवीपी का जो सपना था उसको पूरा किया है। आज श्रीनगर हो या विक्टोरिया महल, भारत माता के नारे लगाए जाते हैं। एबीवीपी एक ऐसा संगठन है जिसकी हर मांग को सरकार पूरा करने के लिए संकल्पित है। कार्यक्रम में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज उनका संदेश यात्रा, स्वामी विवेकानंद का संदेश यात्रा समापन था। इसके बाद संकल्प यात्रा में जाने का सौभाग्य मिला। स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म जयंती के अवसर पर उनके चरणों में नमन करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का सपना था कि माँ उच्च स्थान पर बैठे और पूरी दुनिया को दिशा दे। वह समय आ गया है आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जो विद्यार्थी परिषद ने अपना जीवन जन जागरण के लिए, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न भाषावाद, न प्रांतवाद, सभी लोग राष्ट्रवाद के लिए काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पहले का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और राजनीति, मतलब कोई राजनीतिक संगठन नहीं, उसके ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक युवाओं के समूह के बीच में काम करना है। मेरा भी सौभाग्य मिला आने का बीच में। तो जो स्वामी विवेकानंद का सपना है उसको विद्यार्थी परिषद आज पूरा कर रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत माता जय का नारा श्रीनगर के चौक पर भी गरजता है और विक्टोरिया महल, लंदन की धरती पर विक्टोरिया महल में भी भारत माता के जय का नारा लगता है। आज पूरी दुनिया देश की तरफ है और विश्व का लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। जो सपना था एबीवीपी का, आज राम मंदिर हो, 370 धारा हो, शिक्षा नीति हो, ये सभी में आमूल चूल परिवर्तन एबीवीपी के नेतृत्व में आया है और उनके सपनों का भारतीय जनता पार्टी भी, उनका जो सपना है राष्ट्रवाद का, वो भी हम लोग काम। सर, अखिलेश का एक बयान आया है, अभी करंट का बयान है कि युवाओं को डिलीवरी बॉय बना दिया। आपने 14 के पहले सपा का शासन देखा, बिजली नहीं मिलती थी, गुंडागर्दी का आलम देखा, सपा बसपा शासन दोनों आपने देखा। जनता कभी लोगों के विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ाई, न जीता। कभी सपा को निपटाती थी तो बसपा आ जाती थी, बसपा को निपटाती थी सपा आ जाती थी। 14 के पहले की स्थिति आपने देश का देखा है। बम फटते थे, कहीं बॉम्बे में बम फटते थे, कभी ताज होटल में, कभी ट्रेन में, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी अयोध्या में, तो कभी काशी कचहरी में। 14 के बाद आपको बम फटते नहीं दिखाई दिए हो रहे होंगे राज्य के अंदर। और 17 के पहले की आप राजनीति देखें, गुंडागर्दी आने में लोग डरते थे और रोज दंगा फसाद होता था। आज एक दंगा न फसाद, हिंदू मुसलमान सभी का साथ, सबका विकास। और नियुक्तियों के नाम पर न जातिवाद, न मंत्री की सूची जाती है, न किसी मुख्यमंत्री की सूची जाती है। और एक रिक्शा चालक की बेटी भी सिपाही के भर्ती में हो रही है। 6 लाख नियुक्तियां हुई और 1 रुपया की रिश्वत नहीं हुआ। और रोजगार इतने बड़े आ रहे हैं, आज इन्वेस्टर आ रहे हैं कि लोगों को, करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। इस तरह और आज शांति है। लेकिन बयान सर किस तरह देख रहे हैं अखिलेश का बयान? देखिए, हमें गरीब की सेवा करनी है। मैं यात्रा के माध्यम से भी सभी को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय इत्यादि सभी को मिल रहा है, आयुष्मान का कार्ड मिल रहा है, सब कुछ बन रहा है। देखिए, मुझे गरीबों की सेवा करनी है। हम सत्ता में आते हैं तो हमारा मिशन व्यापार नहीं है, हमारा मिशन है गरीबों की सेवा करना। जब जब सरकार बनाते हैं, गरीबों के घर तक पानी पहुंचाना है, गरीबों के तेल तक पानी पहुंचाना है, गरीबों को खुशहाल रखना, उनको पक्का मकान देना, शौचालय देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, गैस का कनेक्शन, ये भी अभी पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए सभी काम यदि कोई कर सकता है तो आदरणीय मोदी जी की गारंटी और गारंटी में सभी का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी का दूसरा बयान है कि बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है और स्वामी विवेकानंद के रास्ते में है।
आप स्वयं देख रहे हो, आप तो स्वयं जानते हो, आप तो इसी धरती पर रहते हैं। कह रहे हैं 14 के पहले का स्थिति आज क्या है, 17 के पहले की क्या स्थिति है, आपने देखा है। आज दुनिया के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, सड़कों का जाल फैला है, एयर कनेक्टिविटी है, ट्रेनों का जाल फैला है। आज करोड़ों लोग यात्री उत्तर प्रदेश में आ रहा है दर्शन करने के लिए, जिसके कारण रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा वाले, होटल, अब काशी में, अयोध्या में, वृंदावन में, चित्रकूट में आप अब जा रहे हैं, हर तीर्थ स्थल पर जाइए, अब लाखों की भीड़ आती है और लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग खुशहाल हो रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी में जहां आफत आया था, उसमें भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के 10,000 दिया गया, 20,000 फिर दिया गया, फिर 50,000, 10,000 वापस करेंगे, 20,000 तो 50,000 लें, अब 1 लाख, 3 लाख, 1 करोड़ तक लोन की गारंटी स्वयं सरकार ले रही है और दे रही है। देखिए, गरीबों को उठाने का काम ही हमारा राज्य है और सभी लोगों की चिंता करना मोदी जी, योगी जी का है। सर राम जी लगातार एक बयान दे रहे हैं, स्वागत बयान, अभी बयान दिया कि काट के ऊपर गोली चलाना सही है।